गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज चल रहा है और नवीन अंकगणित इसका राइटर है डॉक्टर RS अग्रवाल, एस चंद्र का बुक है। तो नवीन अंकगणित चल रहा है, इसमें 11 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। कहा गया है ए ने बी को 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए दिया तथा सी को 3,000 रुपया 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने दोनों ब्याज के रूप में इतना 2,200 रुपया प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए रेट इसमें नहीं दिया है, तो R% मान लीजिए R%। फिर कहा गया है तथा के मतलब होता है प्लस। फिर कहा गया है 3,000 रुपया 4 वर्ष के लिए, इसमें भी रेट नहीं दिया है। दोनों से ब्याज इतना मिलता है तो दर क्या है, तो ये भी मान लिया जाए R% इक्वल टू, तो SI प्लस SI, ये दोनों से SI प्राप्त जो हुआ है 2,200 रुपया हुआ है, 2,200 रुपया। तो कहा गया है कि रेट क्या है, तो ठीक है सोल्व कर लिया जाए। बाटा में ये रेट है R%, तो बाटा में 100 भी दे सकते हैं या 9 भी दे सकते हैं। आपका दिल है तो दे भी सकते हैं। ये परसेंट बाटा में 100। सिंपल फार्मूला है SI बराबर P गुने R गुने T बटे 100। आइए यहाँ देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा लीजिए, ऐसे कटाइए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया क्योंकि कॉमन है सब में। अब यहाँ देखिए 50 दूना 100, 50 दूना 100, यहाँ 30 चौका 120, ये हो गया 220 R। अब बट्टे में हो गया ये 100 का एलसीएम ऐसे 100 इक्वल टू, ये हो गया 22। ये 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए, 22 से 1 कट गया, 1 मरतबे, तो R का मान जो निकला 10%। यही मान निकालना था, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। कहा गया 2,500 रुपया 6 वर्ष के उचित साधारण ब्याज 1,875 है। प्रिंसिपल मूलधन है 2,500 रुपया। टाइम, इसका टाइम जो है 6 वर्ष है, 6 वर्ष। और SI दे दिया है 1,875 रुपया, 1,875 रुपया। कह रहा है कि इस दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपया का कितना ब्याज मिलेगा, इसका ब्याज निकालना है। 6875 का SI क्या होगा, ये आपको निकालना है। जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए ये क्या होगा। तो ना कुछ है, ये प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट नहीं कहा गया है। तो 6875 का SI क्या होगा, तो यहाँ देखिए इससे रेट पता चल जाएगा, सिंपल फार्मूला से रेट पता चल जाएगा। तो यहाँ प्रिंसिपल दिया 2,500, SI हो गया 1,875, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 2,500 प्रिंसिपल, 2,500 पर SI जो मिला है, SI मिला 1,875। ठीक है, 1,875। तो कहा गया इस प्रिंसिपल पर यानी 6875 पर SI क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो आप सीधा यहाँ लिख सकते हैं 1,875 बटे हो गया 2,500 और गुने हो गया 6875। ठीक है, 25 से कटा दीजिए, ये 100 हो गया। 25 से कटा दीजिए, 25 दूना 50, ये 18 हो गया। 25
25 सत्ते 175 हो गया। तो 5 12 और 25 बचे, इतना मरतबे काटा। अब इससे गुना कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। ये इसको गुना कर दिया जाए, ये गुना कर दिया जाएगा तो आंसर निकल आएगा। तो गुना कर दीजिए, गुना करने का नियम भी बताए हैं, तो गुना कर ही दीजिए, कोई उपाय नहीं है। तो आइए 5 से गुना कीजिएगा, 5 गुने 5 यहाँ लिखते हैं। 5 गुने 5 हो गया 25, हासिल हो गया 2, हासिल हो गया 2। फिर 5 से 7 बचे 35, इसमें गुना होगा 7 से, तो 7 बचे 35, तो 35 हो गया 70, 70 और 2 72, 72 के 2 हासिल हो गया 7। फिर 5 से इसमें गुना होगा 8 बचे 40, इसमें गुना होगा 7, इस 5 से तो इसमें गुना होगा 8 बचे 40, 7 से इसमें गुना होगा 49, ये हो गया 89। और फिर इस 5 में गुना होगा 2 से, तो 5 दूना 10, तो ये हो गया 99, 99 और 7 106। अब इसी पर देख लेते हैं ऑप्शन, थोड़ा सा ऑप्शन से पता कर लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है 51 56 25, 51 कितना है, 51 56 25, 51 56 25 और 2 अंक के पहले यहाँ भाग दीजिएगा 100 से, तो 2 अंक के पहले आ गया आंसर। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर, तो यही आपका आंसर। तो इस तरह से थोड़ा सा गुना करने में टाइम लगेगा, आप गुना कीजिएगा इतना आएगा, इसलिए हम पकड़े क्योंकि इतना आ गया 625 आ गया। तो ऑप्शन में देखें 625 था, तो इसलिए हम इतना लिख दिया। 2 से मतलब 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के पहले दशमलव पड़ेगा ही, इसलिए हम भाग दे दीजिए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या आपका दिल है इस तरह से ना निकाले तो दूसरे तरीक़ा से भी निकाल सकते हैं। दूसरे तरीक़ा से ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए SI दिया है तो 1875 और प्रिंसिपल हो गया 2500 गुने टाइम 6 गुने रेट अब बटे 100। ठीक, अब इससे कटा लीजिए, कट गया। 25 से भी कटा लीजिए, 25 से कटाइएगा तो 25 गुने 7 175 और बच गया ये 12। अब 25 बचे 125, ये कट जाएगा 3 या 2 से, 2 से कटाइए, 3 से कटाइए तो 3 दूना 6 और 3 से 25, तो R का मान निकल गया 25/2%। ठीक है, तो रेट पता चल गया। तो रेट कहा गया वही टाइम रहेगा, उतना ही टाइम रहेगा जो पीछे 6 वर्ष हैं। अब कहा गया है कि प्रिंसिपल इतना दिया है, तो कहा गया SI क्या है, SI क्या है। तो SI आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 6875 मूलधन हो गया गुने टाइम 6 गुने रेट है आपका 25/2%, तो ये हो जाएगा 25 अब बटे हो जाएगा 200, और इससे भी भाग दीजिएगा तो वहीं आएगा 51 56 25 और 2 अंक के पहले दशमलव भाग दीजिएगा, इतना आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, 14 नंबर क्वेश्चन, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 3% रेट है 3% और मूलधन जो है P 8000 रुपया है, 8000 रुपया सीधा लिखते हैं 8000 रुपया। तो इसमें टाइम निकालना है, इसका टाइम क्या होगा। फिर बाद में कहा गया है साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% रेट है 4% वार्षिक दर से मूलधन P फिर दे दिया, P का मान दे दिया है यहाँ 6000 रुपया, 6000 रुपया दिया है। और टाइम जो है कहा गया है साधारण ब्याज 5 वर्ष के लिए, टाइम जो है 5 ईयर के लिए है, 5 ईयर के लिए है। तो कहा गया है
कि इसका टाइम क्या होगा, इसका टाइम क्या होगा। तो टाइम आपका निकालना है तो सिंपल फार्मूला से आप निकाल दीजिए, सिंपल फार्मूला से निकाल दीजिए। तो यहाँ देखिए सबसे पहले टाइम निकालना है, तो इसमें SI आना चाहिए। जब तक ब्याज पता नहीं चलेगा, जब तक टाइम पता नहीं चलेगा, तो यहाँ देखिए इससे ब्याज पता कीजिए। यहाँ रेट, मूलधन और ये टाइम तीनों उपलब्ध है, इससे SI निकल जाएगा। तो SI बराबर हो गया 6000 गुने 5 गुने 4 और बट्टे 100। ये 100 से 100 कटा दीजिए, 2 जीरो। अब इससे गुना कर दीजिए, इससे गुना कर दीजिए। 5 चौका 20, अब 20 गुने 6 120 और 1 जीरो। तो ये 1200 रुपया SI निकला, SI। अब SI कहा गया, इसमें कहा गया है कि ब्याज उतना ही होगा, ब्याज उतना ही होगा। इसके लिए भी ब्याज कितना कहा गया है, 1200 कहा गया है। तो सीधा निकालिए, तो 1200 रुपया ब्याज निकल गया। मूलधन दिया है यहाँ पर 8000 रुपया गुने रेट या टाइम, टाइम देते हैं गुने रेट, रेट हो गया 3 अब बटे 100। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 से कटा दीजिए। 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 30 हो गया। इससे हो गया 15 और 3 से कटेगा तो 5। तो इसका टाइम जो निकला 5 ईयर, इसका टाइम जो निकला 5 ईयर। यही आपका आंसर, यही आपका। आइए सबसे पहले ये तो लॉन्ग मेथड हो गया। शॉर्ट मेथड देखिए, तो यहाँ रेट और टाइम पता है, तो रेट और टाइम पता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि प्रिंसिपल को 100% मानते हैं, मूलधन को मानते हैं 100%। तो 100% का मान हो गया 6000 रुपया, ठीक है। अब SI निकालिए परसेंट में, तो SI परसेंट में निकलता है रेट गुने टाइम को गुना करने से। तो 5 चौका 20%, तो 20% का मान क्या होगा, इससे SI। ये तो मूलधन है, ये मूलधन है, ये मूलधन है। अब इसका SI तो 100% मूलधन हुआ, परसेंट में 100%, लेकिन रुपया में 6000। SI 20% परसेंट में, लेकिन रुपया में कितना, तो परसेंट से परसेंट कटा दीजिए। इसका ही क्या गुना, सीधा ऐसे, इसका ही क्या गुना, तो सीधा आप कह सकते हैं 60 गुना। कितना गुना, 60 गुना। 100 का 60 गुना 6000। तो इसका 20 का ही क्या गुना होगा, तो ये आप इसका निकाल लीजिए, इसका भी 60 गुना निकाल लीजिए। इसका ही 60 गुना, तो इसका भी 60 गुना। तो ये 60 गुने 20, ये हो गया 1200 रुपया। तो ये 1200 रुपया जो निकला SI निकला, SI। ये 1200 रुपया SI निकला। या आप ऐसे भी काटा सकते हैं, यहाँ देखिए समझिए अच्छे से। 100% बराबर 6000 रुपया, 20% का मान क्या होगा, तो इसका ही क्या गुना, इसका ही क्या गुना, तो ये 5 गुना। नीचे वाला का ऊपर 5 गुना। तो ये ऐसे सोचिए कि यहाँ कौन सी नंबर रखा जाए, कितना संख्या रखा जाए ताकि ये भी 5 गुना हो। तो यहाँ 1200 रुपया रखिएगा, तो 1200 का 5 गुना कितना हो गया, 6000 रुपया। तो या तो नीचे का ऊपर वाला या ऊपर का नीचे वाला, यानी ये नीचे वाला ऊपर का क्या है, 5 गुना है, तो ये भी बनाइए, इधर भी 5 गुना। या ऐसे बनाते हैं कि इसका ही 60 गुना है, तो इसका भी इस तरह से बनाइए कि 60 गुना। इस तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा, फास्ट होगा। अब आइए आपका निकाल गया SI निकाल गया। तो ये SI निकाल गया, तो सीधा आप निकाल सकते हैं। SI निकाल गया तो 1200, अब प्रिंसिपल हो गया 8000, यहाँ 8000 गुने, ये दोनों को गुना कर दीजिए, 3 गुने 3%, या ऐसे लिख सकते हैं T गुने 3%, ठीक है ऐसे। या बटा में 100 दे दीजिए, 100। तो इससे भी कटा दीजिए, ये सभी से कटाइएगा तो टाइम जो निकलेगा 5 ईयर निकलेगा। यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखा जाए,
15 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 15 नंबर में कहा गया है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो मूलधन को मानिए 100 रुपया, मूलधन मानते हैं 100 रुपया। आई 20 वर्ष में टाइम दिया है, 20 वर्ष में ये धन जो होता है दुगुना हो जाता है, यानी अमाउंट हो जाता है दुगुना, यानी 200 रुपया। फिर कहा गया है, आगे पढ़ते हैं, कहा गया है 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ प्रिंसिपल को भी 100 मानते हैं, प्रिंसिपल 100। आई अमाउंट 3 गुना करना है, ये 3 गुना करना है, इसका ये 3 गुना करना है, 3 गुना, ठीक है। तो इसमें जो निकालना है देख लेते हैं, समय क्या है, ये समय टाइम निकालना है, ये व्हाट। तो ये देखिए, ये मूलधन का दुगुना हो जाता है। तो मूलधन माने 100, तो अमाउंट हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 200। अमाउंट जब 200 निकला तो एसआई कितना निकलेगा, क्वेश्चन बताए हैं, थ्योरी में बताए हैं। प्रिंसिपल 100 है और अमाउंट यहाँ प्रिंसिपल 100 है और धन दुगुना हो जाता है, तो अमाउंट हो गया 200। तो एसआई तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 100 इसका ब्याज हो गया, 100 रुपया ब्याज हो गया। और टाइम इसका दिया है 20 वर्ष, टाइम दिया है 20 वर्ष। यहाँ फिर आगे कहा गया है कि मूलधन 100 रुपया, कहा नहीं गया है, हम 100 रुपया माने हैं। इसमें कहा गया धन 3 गुना हो जाता है, तो प्रिंसिपल हम 100 माने तो धन 3 गुना हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 300, ये हो गया 300। तो इसका ब्याज कितना होगा, तो ये साई कितना होगा, तो ये 300 में से 100 घटाइएगा 200, तो 200 रुपया आपका ब्याज निकला। तो यहाँ इस तरह से सोचिए, हम बताए थे कि समय का जो निर्धारण होता है या रेट का निर्धारण होता है वो एसआई से होता है। समय या रेट का निर्धारण जो होता है एसआई से होता है। तो यहाँ देखिए, ये 120 का कै गुना है, कितना गुना, ये 20 का ये 100 कितना गुना है, तो ये 5 गुना है। तो यहाँ भी टाइम एक ऐसा रखिए जिसका ये कितना गुना हो, 5 गुना हो। तो इसमें 5 से भाग दीजिए, यानी कितना निकल गया, 40 ईयर। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर। लेकिन एक और फार्मूला बताए थे, चलो आइए सेकेंड मेथड से बताए थे। सेकेंड मेथड से ऐसे बताए थे कि यहाँ देखिए 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना हो जाता है, ठीक है, कितने वर्ष में, टाइम कितना है इसमें, 20 वर्ष। ये 20 वर्ष 2 गुना हो जाता है 20 वर्ष में। तो 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, वाट। ये टाइम निकालना है, वाट। 2 गुना हो जाता है तो टाइम लगता है 20 वर्ष। 3 गुना हो जाएगा तो टाइम क्या लगेगा। तो ये बताए थे कि 2 गुना 3 गुना जो है एक अमाउंट है, ये मिश्रधन है, अमाउंट है, मिश्रधन है। इस नियम से बनाते हैं, दूसरा मेथड से बनाते हैं। तो इसमें मूलधन को 1 रुपया मानते हैं, 1 रुपया मानकर बनाते हैं, मूलधन को 1 रुपया मानकर बनाते हैं। तो यहाँ देखिए अमाउंट मिश्रधन जो है 2 गुना है, यानी 2 रुपया है। अब मूलधन 1 रुपया है, तो अमाउंट से प्रिंसिपल घटेगा, मूलधन घटेगा, मिश्रधन में से मूलधन घटेगा, तो एसआई प्राप्त होगा, एसआई। तो एसआई एक घटाइएगा तब कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। इसमें भी 1 मूलधन घटाइएगा 1, तो एसआई जो होगा कितना हो जाएगा, तो 2। हम जानते हैं रेट या टाइम का निर्धारण जो होता है क्या होता है, एसआई से होता है। एसआई से टाइम या रेट का निर्धारण होता है। तो 1 का ये 20 गुना, 1 का ये कितना गुना, 20 गुना। तो ये 2 का भी 20 गुना, इसका भी 20 गुना। तो ये 20 गुना 2 गुने 20, ये 40 वर्ष। थ्योरी में बताए हैं, थ्योरी में ये सब बताए हैं, थ्योरी में सब बताए हैं। यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए।
कहा गया कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपया। मूलधन है 2600 रुपया, रेट है 6.2/3% और टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम कहा गया है पूरा रुपया में निकले, ये कहा गया है पूरा रुपया में निकले। रुपया, पूरा रुपया के मतलब होता है कि दशमलव में ना निकले, दशमलव में समय नहीं निकालना है, डिसमिल में, दशमलव में या पूर्णांक में नहीं निकालना है, रुपया में निकालने, इसका अर्थ यह है। तो यहाँ देखिए हम SI निकालते हैं, SI तो SI टाइम निकालना है नहीं, SI तो SI बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि 2600 रुपया। 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं और ठीक है। यहाँ देखिए 2600 गुने रेट, ये रेट हो जाएगा 6 गुने 3, 18 2 20, 20/3% गुने टाइम, या इसे बटा में भी 100 दे सकते हैं, गुने टाइम अब बटे 100, ठीक है। अब टी का मान पता करना है, समय निकालना है। तो 1 नंबर में 6 वर्ष, बी नंबर में देख लेते हैं कितना है 5 वर्ष, सी में है 3 वर्ष और डी में देख लेते हैं कितना है, डी में है 2 वर्ष। तो क्वेश्चन में कह दिया है कम से कम टी का मान निकालना है, कम से कम कितना रखा जाएगा, कम से कम। तो यहाँ देखिए कम से कम, तो कम से कम छोटा से लेकर चलिए। अगर यहाँ 2 रखते हैं, तो 3 से 2 नहीं कटेगा, ये 2 रखेंगे यहाँ। टी का मान अगर समय 2 वर्ष रखते हैं तो 3 से पूरा नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। अगर यहाँ 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 100 से ये भी कट जाएगा, निकल जाएगा, ये पूरा कट जा रहा है, पूरा। तो ये आंसर आपका 3 नंबर। चलिए 5 रखेंगे तभी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 6 रखेंगे तो कटेगा, 6 रख देंगे यहाँ तो 3 दूना 6, इससे भाग देंगे, पूरा कट जाएगा। तो कहिएगा क्यों नहीं रखे 6? तो कहा गया है कम से कम, तो कम से कम कहा गया है, कम से कम कहा गया है। तो कम से कम कहा गया है तो 3 वर्ष, और अधिक से अधिक कहता तब लेते हम 6 वर्ष। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया था कि कम से कम कितना वर्ष होगा, तो यहाँ 3 रखेंगे, पूरा कटेगा, रुपया में कटेगा, यही आपका आंसर 3 नंबर। तो रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेगा। 16 नंबर तक बता दिए, 17 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा सा पीछे चल रहा है, कुछ कारणवश कुछ काम में फंसे हुए हैं। कल से सोचेंगे कि अधिक से अधिक 2 वीडियो जल्दी ख़त्म कर दें और आगे के चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जल्दी स्टार्ट करें। बहुत अच्छा चैप्टर है, तो पहले इसको समझना बहुत अच्छा है, ज़रूरी है, क्योंकि ये भी चैप्टर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।